वेलकम एवरीवन। तो आज हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो मेजर माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू में पहला है अरावली, देन विंध्या रेंज, देन सतपुरा रेंज, देन वेस्टर्न घाट एंड देन ईस्टर्न घाट। आज के लेक्चर में हम अरावली और विंध्या रेंज को स्टडी करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले अरावली रेंज पे। अरावली रेंज एक माउंटेन रेंज है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पीक्स होंगी। ठीक है, माउंटेन रेंज है और ये इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, सबसे पुरानी अगर कोई माउंटेन रेंज है इंडिया की तो वो कौन सी है? अरावली। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं, किन किन स्टेट से होके गुजरती है ये माउंटेन रेंज। ये माउंटेन रेंज गुजरात टू राजस्थान टू दिल्ली तक एक्सटेंडेड है। राइट, तो लोकेशन क्लियर हुई अरावली माउंटेन रेंज की, गुजरात टू राजस्थान टू दिल्ली तक है। राइट, नेक्स्ट इज ये जो मेजर पार्ट है अरावली का, ये किस स्टेट में लाई करता है? राजस्थान में लाई करता है। ठीक है, गुजरात टू राजस्थान टू दिल्ली तक तो है ये एक्सटेंडेड, पर मेजर पार्ट, मेजर चंक अरावली रेंज का कहाँ पर है? राजस्थान के स्टेट में है। अब इसकी फॉर्मेशन जो है काफ़ी बिलियन ईयर्स अगो हुई थी, इसलिए ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज बोला मैंने, पहला पॉइंट ही इसका यही बोला। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? अप्रॉक्सीमेटली 700 बिलियन ईयर्स अगो, दैट इज इन प्री कैम्बियन एज में हुई थी इसकी फॉर्मेशन। प्री कैम्बियन एज अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है, ये पीरियड का, तो ये हम कभी और करेंगे। नेक्स्ट इज इसकी फॉर्मेशन हुई कैसे थी? हमें पता है हिमालयाज़ जब बने थे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब हिमालयाज़ पढ़े तब मैंने पढ़ाया था, ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब स्ट्राइक हुई थी आपस में, तो उसके अंदर से सेडिमेंट्स ऊपर निकल कर आ गए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। जबकि हिमालयाज़ जो है फोल्ड माउंटेन्स हैं, वैसे ही इनकी फॉर्मेशन हुई है। अरावली माउंटेन रेंज की भी फॉर्मेशन ऐसे ही हुई है, जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई तो जो फोल्ड माउंटेन्स बने वो कौन बने? अरावली माउंटेन रेंजेस। ठीक है, अब अरावली माउंटेन रेंजेस इतने बिलियन ईयर्स अगो पहले बने थे फोल्ड माउंटेन्स, उनकी बाय द टाइम इरोजन होगी, इरोजन होते होते क्या होगी? वो डिसकॉन्टिन्यूस होगी। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंजेस बन गई, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल माउंटेन रेंजेस। ठीक है, अब ये बच गई हैं, तो रेजिडुअल माउंटेन रेंजेस किससे बनी है? फोल्ड माउंटेन के इरोजन से रेजिडुअल माउंटेन रेंजेस हो गई हैं। कौन? अरावली माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो इनकी फॉर्मेशन भी क्लियर हो गई है, कैसे बने हैं? फोल्ड माउंटेन्स से। अब इतने पुराने हैं तो यहाँ कैसी रॉक्स पाई जाती हैं? इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स भी पाए जाते हैं राजस्थान में, मेजरली कॉपर, मार्बल, माइका। ठीक है, ये सभी मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? अरावली माउंटेन रेंज इन राजस्थान में, इसलिए इसका मेजर चंक राजस्थान में है। राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं अरावली माउंटेन रेंज में। ठीक है, हमने इसकी लोकेशन देख ली अरावली रेंज की, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी, आपको पता होना चाहिए ना है कहाँ पर। तो गुजरात से, राजस्थान से दिल्ली तक एक्सटेंडेड है, राजस्थान में इसका मेजर पार्ट है। ठीक है, राजस्थान में काफ़ी मिनरल्स भी हैं। अब राजस्थान में आपको एक माउंटेन पता होगा, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में एक पीक है, दैट इज़ गुरु शिखर पीक। माउंटेन में पीक्स होती है ना, तो इस माउंट आबू में हाईएस्ट पीक है अरावली की, दैट इज गुरु शिखर। गुरु शिखर पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, और ये कहाँ पर है? माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। तो बेसिकली हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज गुरु शिखर विद द हाइट ऑफ 1722 मीटर इन राजस्थान, इन माउंट आबू में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। तो अरावली की कोई हाईएस्ट पीक पूछे तो कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ पर है? माउंट आबू में, राजस्थान में। ये जो माउंट आबू है इसे हम क्या बोलते हैं? शिमला ऑफ राजस्थान। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम होता है यहाँ पर, तो माउंट आबू इज कॉल्ड एज शिमला ऑफ राजस्थान। राजस्थान में तो देख लिया हमने, अरावली का ये पोर्शन पढ़ लिया। अब दिल्ली में क्या है? रायसीना की हिल्स हैं। ठीक है, रायसीना हिल्स कहाँ है? दिल्ली में, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है। ये दिख रहा है आपको, जो राष्ट्रपति भवन है, कोई पूछे तो कहाँ पर है? रायसीना हिल्स पर है, दिल्ली में, और ये अरावली रेंज का पार्ट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर है और ये अरावली माउंटेन रेंज का पार्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि अरावली माउंटेन रेंज में कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं। अब मैंने अरावली हिल बना ली है,
एक साइड हो गया इसका ईस्ट साइड, एक साइड हो गया इसके वेस्ट साइड। तो इसके वेस्ट साइड में फ्लो करती है माही रिवर एंड लूनी रिवर, ठीक है। वेस्ट में मैंने ड्रॉ की पहले, कौन सी है, माही एंड लूनी रिवर फ्लो करती है अरावली रेंज के वेस्ट में। अरावली रेंज के ईस्ट में फ्लो करती है बानस रिवर, ठीक है। तो अरावली रेंज के वेस्ट में है माही एंड लूनी। दोबारा से रिवाइज कर लो ये। दिल्ली में क्या है, रायसेना हिल्स, राष्ट्रपति भवन। राजस्थान में माउंट आबू, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली कौन सी है, गुरु शिखर, ठीक है, विद द हाइट ऑफ 1722 मीटर। माउंट आबू को क्या बोलते हैं हम, जो राजस्थान में है, शिमला ऑफ राजस्थान। रिवर्स जो है अरावली हिल के वेस्ट में कौन सी है, माही एंड लूनी। ईस्ट में है बानस रिवर। इसका मतलब अरावली हिल क्या करेगा, एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन माही लूनी एंड बानस रिवर, ठीक है। बीच में आ गया ना, तो वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। माही लूनी और बानस रिवर के बीच में कौन काम कर रहा है, अरावली हिल, एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन माही लूनी जो कि वेस्ट में फ्लो हो रही है और बानस रिवर जो कि ईस्ट में फ्लो हो रही है टू अरावली हिल। अरावली हिल का एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मॉनसून की डायरेक्शन को चेंज करने में भी बहुत हेल्प करती है। जब हम मॉनसून का चैप्टर करेंगे तो वहाँ हम स्टडी करेंगे कि अरावली कैसे हेल्प करती है मॉनसून की डायरेक्शन को चेंज करने में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड इज विंध्या रेंज। फर्स्ट अरावली रेंज कंप्लीट हुई, सेकेंड इज विंध्या माउंटेन रेंज। अब ये जो विंध्या माउंटेन रेंज है इसकी लोकेशन देखेंगे, अरावली की देख ली हमने कहाँ से कहाँ तक थी, गुजरात टू राजस्थान टू दिल्ली। नो विंध्या माउंटेन रेंज की लोकेशन क्या है, मेजरली विंध्या कहाँ लाई करती है, इन मध्य प्रदेश, ठीक है। मेजरली विंध्या रेंज कहाँ लाई करती है, मध्य प्रदेश में। विंध्या रेंज गुजरात से स्टार्ट होती है, देन मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से होते हुए कहाँ तक एक्सटेंडेड है, बिहार तक एक्सटेंडेड है। पर मेजर पोर्शन कहाँ पर है विंध्या रेंज का, मध्य प्रदेश में। अरावली रेंज का मेजर पोर्शन कहाँ था, राजस्थान में। विंध्या रेंज का मेजर पोर्शन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विंध्या रेंज का ये। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी माउंटेन रेंज की। अब ये जो विंध्या रेंज है ये ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन जैसे ये बना दिया मैंने ब्लॉक सा। तो जब विंध्या रेंज की फॉर्मेशन हुई थी तब विंध्या रेंज एक ब्लॉक माउंटेन थी, ठीक है, जैसे ये ब्लॉक सा हो गया। फिर बाय द टाइम क्या हुई, इसकी इरोजन होती गई और कुछ ऊपर वाला हिस्सा नीचे धंस गया उसका, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन था, इरोजन हुई, कुछ दरारें पड़ गई इनमें, ठीक है। जब दरारें पड़ गई तो वो वाला हिस्सा नीचे धंस गया और ये क्या बन गया हमारे पास, तो विंध्या रेंज एक ब्लॉक माउंटेन था जब ये बना था। फिर बाय द टाइम इरोजन हुई और कुछ उसकी माउंटेन रेंजेस नीचे धंस गई, ठीक है, जिसके बीच में क्या बन गई, एक रिफ्ट वैली। दोनों साइड पहाड़ है, बीच में ऐसे खुरदरा सा इलाका बन गया जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। और जो माउंटेन बच गया उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है। तो विंध्या रेंज भी क्या है, एक रेजिडुअल माउंटेन है जो इनिशियली एक ब्लॉक माउंटेन था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है। अभी हमने देखा ऊपर विंध्या रेंज गुजरात टू मध्य प्रदेश टू बिहार तक एक्सटेंडेड है, राइट। अब मध्य प्रदेश में जो है हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज लाई करती है, दैट इज विंध्या रेंज की हाईएस्ट पीक कहाँ लाई करती है, मध्य प्रदेश में। और वो पीक का नाम क्या है, गुडविल पीक, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरावली में कौन सी थी, गुरु शिखर राजस्थान में, और विंध्या रेंज में हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट पीक कौन सी है, गुडविल पीक, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो विंध्या रेंज है, अब ये जो विंध्या रेंज है इसके नॉर्थ में आ जाओ और इसके साउथ में आ जाओ, ठीक है। तो नॉर्थ में विंध्या रेंज के नॉर्थ में फ्लो करती हैं हिमालयन रिवर्स और विंध्या रेंज के साउथ में फ्लो करती हैं पेनिसुलर रिवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो विंध्या रेंज के नॉर्थ में फ्लो करती हैं हिमालयन रिवर्स और साउथ में फ्लो करती हैं पेनिसुलर रिवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विंध्या रिवर्स है एक्ट एज ए वाटर डिवाइड, ठीक है। तो विंध्या रेंज, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, गुजरात टू राजस्थान टू दिल्ली अरावली रेंज, ठीक है। और अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी थी, माउंट आबू इन राजस्थान। देन गुजरात टू मध्य प्रदेश टू बिहार तक
कौन सी माउंटेन रेंज है हमारे पास? दैट इज़ विंध्या रेंज। और विंध्या रेंज का मेजर पार्ट कहाँ लाई करता है? मध्य प्रदेश में। विंध्या रेंज के नॉर्थ में हमारे पास क्या है? हिमालयन रिवर्स। और विंध्या रेंज के साउथ में हमारे पास क्या है? पेनिसुलर रिवर्स। इसका मतलब विंध्या रेंज एक्ट एज अ डिवाइड बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स को कौन सेपरेट करती है? विंध्या रेंज। अब जो नर्मदा रिवर है ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है विंध्या रेंज और नर्मदा रिवर के साउथ में है हमारे पास सतपुरा रेंज। नेक्स्ट हम करेंगे सतपुरा रेंज। तो मैंने इसकी लोकेशन आपको बता दी। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में विंध्या रेंज और नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अभी हम विंध्या रेंज कर रहे हैं, जो क्या कर रही है? विंध्या रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर। वाटर डिवाइड का मतलब क्या है? दो रिवर सिस्टम को अलग कर रही है। कौन से? हिमालयन रिवर सिस्टम जो नॉर्थ में बह रहा है विंध्या रेंज के, और पेनिसुलर रिवर सिस्टम जो साउथ में बह रहा है विंध्या रेंज के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेंगे अगर कि वाटर डिवाइड कौन काम करता है बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर, तो वो कौन काम करता है? विंध्या रेंज। विंध्या रेंज मेजरली कहाँ लाई करती है? मध्य प्रदेश में। विंध्या रेंज नर्मदा की कहाँ लाई करती है? नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करती है विंध्या रेंज। नर्मदा के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया और नीचे वाला हिस्सा साउथ हो गया। और साउथ में नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करती है सतपुरा रेंज। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मध्य प्रदेश, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा रिवर। तो यहाँ रिवर्स कौन कौन सी फ्लो करती है विंध्या रेंज में? नर्मदा, केन, टोन्स, ठीक है। जब हम रिवर्स करेंगे ना तो वहाँ आपको समझ आएगा ये केन टोन्स कहाँ से आ रही है, किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो वहाँ हम करेंगे। तो यहाँ रिवर्स कौन सी फ्लो करती है? नर्मदा, केन एंड टोन्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो विंध्या रेंज में पाए जाते हैं दैट इज लाइमस्टोन। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल पाया जाता है लाइमस्टोन, जो कि सीमेंट फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है। रेड स्टोन, रेड सैंडस्टोन भी यहीं पाया जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल था तो काइंडली शेयर इट।